हेलो फ्रेंड, मैं सियाज सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले दिशा के अपन 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें लगभग सब टाइप के क्वेश्चन पर अपन लोगों ने डिस्कस किया है। अगर किसी भी विद्यार्थी का पुराना पार्ट मिस हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उनको जरूर देखिएगा वहां से। आज का जो पोर्शन है उसमें एक मेन पॉइंट रहेगा, वो रहेगा अपना जो शेडो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, परछाई से संबंधित प्रश्न। और इसके अलावा एक एक टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कई बार अब 5-6 बार दाया बाया दे दिया, फिर उनको काट के सही उत्तर कैसे निकालना है। ठीक है, तो जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके डायरेक्शन से रिलेटेड, वो भी मैं आज के पार्ट में आपको लूंगा। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट इसी से दिक्कत में थे कि सर पूरा एक पेज का सवाल है। भाई पजल शेप सवाल था, एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं थी जहां पर आप उलझोगे। मैंने बहुत सीधा सवाल दिया था कि ये दुकान इसके बाएं है, ये दुकान इसके दाएं है। अभी वीडियो के लास्ट में मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इससे पहले परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आदमी सीधा खड़ा है, आदमी उल्टा खड़ा है, 2 लोग साथ खड़े, एक आदमी एक पोल के साथ खड़ा है, सुबह की बात है, शाम की बात है। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे अपन आज की क्लास में। ठीक है, हाँ, पहले परछाई से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा सा अपन बेस तैयार कर लेते हैं। अगर बात करता हूं मॉर्निंग की, सनराइज की बात करता हूं, तो सूरज आपका पूर्व में रहेगा। तो आपका जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई भी बंदा है, उसका परछाई है वो आपका किधर पड़ेगा, इधर पश्चिम में। ये बात कर रहा हूं मैं सुबह की, आपको मिलेगा सूर्योदय, सनराइज। और अगर यहीं पे मैं अगर शाम की बात करता हूं, तो शाम के टाइम जो आपका सूरज रहेगा वो आपका पश्चिम दिशा में रहेगा। अगर कोई भी बंदा आपका यहाँ पे खड़ा है तो उसकी परछाई आपकी इधर पड़ेगी पूर्व में। तो सुबह के समय जो परछाई होती है वो पश्चिम दिशा में पड़ती है, शाम के समय जो परछाई है वो आपकी पूर्व दिशा में होगी। कोई इश्यू है? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेस से शुरू किया है मैंने। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन द मॉर्निंग मोहन सॉ दैट हिज शैडो वाज ऑन हिज लेफ्ट हैंड। सुबह के समय मोहन ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। बिल्कुल नीचे से नीचे इस तरह का जितना क्वेश्चन हो सकता है परछाई से रिलेटेड, वहां से मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं। तो सुनना, सुबह मैंने देखा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि भाई सुबह के समय परछाई पड़ती है, किधर पड़ती है आपकी, पश्चिम में। ये सुबह के समय आपका सूरज हो गया पूर्व में, तो आपकी परछाई इधर होगी। इधर बोले तो आपका पश्चिम में। अब क्या बोला है कि सुबह के समय मोहन ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है। परछाई किस दिशा में होगी, पश्चिम में। परछाई किधर है, बाएं हाथ की ओर। इसका मतलब है उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में, पश्चिम में। अपने आप पे अप्लाई कीजिए। ये मेरा दिशा का फोटो होता है। ऊपर की तरफ मेरा उत्तर है, नीचे मेरा दक्षिण है, राइट हैंड में मेरा पूर्व है और लेफ्ट हैंड में मेरा पश्चिम है। और इसने क्या कहा है कि परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है। सुबह के समय परछाई पश्चिम में होती है, इसका मतलब पश्चिम में मेरा बायां हाथ है। ये दिशा के फोटो में अगर पश्चिम दिशा में मैं मेरा बायां हाथ रखता हूं तो मेरे सामने की तरफ ऊपर की तरफ दिशा होगी, वो क्या होगी आपकी, उत्तर। अगर इधर मेरा बायां हाथ है तो मेरा मुंह ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर। तो पहले सवाल का आंसर क्या आता है कि सुबह के समय मैंने देखा कि मेरा बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, तो मेरा मुंह होगा वो कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। समझ में आया ना? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये आपको अगर आएगा तो आगे का पोर्शन आपको और इजी लगेगा। चलो भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगले सवाल में बात करता है इन द इवनिंग। इस बार मोहन शाम को अपना आपको अप्लाई कर रहा है कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है। तो बोल रहा है शाम के समय मोहन ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है। ये लो, शाम के समय सूरज आपका पश्चिम दिशा में होगा, तो परछाई आपकी इधर होगी पूर्व में। क्या बोल रहा है कि मैंने देखा कि परछाई मेरे बाएं हाथ की ओर है, तो परछाई आपकी पूर्व में होगी। अगर मेरा मुंह उत्तर दिशा में हो तो दाएं हाथ की तरफ मेरे पूर्व होगा। लेकिन बोल रहा है ना पूर्व में बायां हाथ है, तो इसका मतलब है उसका मुंह दक्षिण दिशा में है और पूर्व दिशा की ओर उसका क्या होगा, बायां हाथ। आप खुद पे अप्लाई कीजिए तो भी बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो पूर्व दिशा में अगर मेरा बायां हाथ है
तो मेरा मुंह नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण। समझ में आया ना भाई? बहुत ही आसान है। अगले ने कहा है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, क्योंकि अगर इवनिंग की बात करता हूं तो आपका शैडो रहेगा वो कौन सी दिशा में रहेगा? ईस्ट में। अगर पूरब में मेरा बायां हाथ है तो सामने की तरफ दिशा दक्षिण होगी। सहमत हो? अब तक का जो सवाल था वो था सिंगल बंदे पे आधारित। अब इसमें क्या होता है कि मैंने एक दो एग्जाम में इंक्लूडिंग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसएससी की बात करता हूं मैं, तो मैंने पेपर्स में देखा कि बंदे को उल्टा कर दे तो क्या होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि सुबह के समय एक आदमी योग कर रहा है, नीचे की ओर सिर और ऊपर की ओर पैर है। उसने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है, तो बताइए उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? अपना वही मोहन है, आज शीर्षासन कर रहा है। थोड़ा सा एक बार पहला आप लोग सोचिएगा जरा, अगर एक बंदा सिर के बल खड़ा होता है तो क्या चेंज होगा? बोले सर टांग ऊपर हो जाएगी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अगर एक बंदा सिर के बल खड़ा है तो क्या चेंज होगा? राइट लेफ्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मुंह की दिशा, या दोनों ही नहीं बदलेंगे या दोनों ही बदलेंगे। तो सुनिएगा जरा, अगर कोई भी व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है तो उसका राइट लेफ्ट कभी भी नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, आपको सामने, आप मेरे सामने की तरफ हो तो मेरा राइट हैंड है वो इस तरफ है और मुझे सामने का व्यू दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पे मैं सिर नीचे की तरफ टिकाता हूं तो मेरा ये राइट हैंड तो फिर भी इधर ही रहेगा, लेकिन अब मुझे आप नहीं दिखोगे, अब मुझे किधर का व्यू दिखाई देगा? पीछे का व्यू दिखाई देगा। तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन में कोई भी बंदा सिर के बल खड़ा होता है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बोले जरूरी थोड़ी है सिर के बल ऐसे ही खड़ा हो, हम तो उसको ऐसे कराएंगे। भाई दिशा के सवाल में आदमी को उल्टा करना नहीं है, वो उल्टा ही रहेगा, अपन को बस आंसर देना है, ठीक है ना? तो देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है सुबह के समय एक व्यक्ति योग कर रहा है। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया, अगर व्यक्ति सिर के बल खड़ा है तो डायरेक्शन में कभी भी मुंह की दिशा है वो ही चेंज होगी, कभी भी दाया बाया चेंज नहीं होगा। तो सवाल में क्या बोला कि उसकी परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रखो, मान के चलो कि बंदा सीधा है और लास्ट में जो उत्तर आए उसका अपोजिट दे दो। मान के चलो क्या बंदा सीधा है, बात कर रहे थे सुबह की, ये लो भाई आपका सूरज इधर, परछाई आपकी पश्चिम में पड़ेगी, और क्या बोला सुबह के समय देखा कि परछाई बाएं हाथ की ओर है, ये लो इधर बायां हाथ, अगर इधर बायां हाथ होगा तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, किधर? उत्तर में। ये बात हुई कब? जब बंदा सीधा है। पर ये क्या बोला, बंदा सिर के बल है, सिर के बल है तो उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल दक्षिण। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। इस सवाल में उस सवाल में कोई फर्क नहीं है। अगर बंदा सीधा खड़ा है तो मुंह उत्तर में होगा, सिर के बल खड़ा हुआ, उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण, उसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा। घर पे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। डायरेक्शन में सिंगल बंदे से रिलेटेड जो शैडो के क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर एक बंदा है और किसी से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब दो लोग हो गए। एक दिन सुबह सुबह की बात है, सूर्योदय पे रीता और कविता मॉर्निंग वॉक कर रही है और देखा कि बात करते हुए यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाएं है तो कविता का मुंह किस दिशा में होगा? कविता एक दूसरे की ओर मुंह कर रहे हैं, फेस टू फेस डायरेक्शन में खड़े, आमने सामने खड़े, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है कि सुबह सुबह रीता और कविता एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। यदि कविता की छाया रीता के दाहिनी ओर पड़ रही है, सुबह के समय परछाई किधर होगी आपकी? पश्चिम में। इसका मतलब है रीता का दायां हाथ किधर है? पश्चिम में, तभी तो रीता के दाईं ओर होगी। तो रीता ऊपर की तरफ खड़ी है इधर, और उसका मुंह किधर है? क्योंकि इधर मुंह हुआ तभी तो दायां हाथ ये होगा ना। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि अब पहली बात ये, मैं खड़ा हूं, मेरा दोस्त सामने खड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी परछाई पड़ रही है। भाई हम दोनों की परछाई एक ही दिशा में बनेगी। अपने खड़े होने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि सुबह के समय आपकी परछाई किधर पड़ती है तो वो अपने अनुमान से बोल देते, कुछ बोलते हैं आगे की तरफ, कोई बोलते हैं पीछे की तरफ।
अगर मेरे इस तरफ से लाइट आ रही है, मैं कितना ही घूम जाऊं, परछाई इस दिशा में पड़ेगी, मेरे फेस की डायरेक्शन से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि दो दोस्त आमने सामने खड़े थे, इधर से सूरज की रोशनी आई, तो क्या हुआ कि मेरे जो सामने वाला दोस्त है उसकी परछाई मेरे दाएं हाथ की ओर पड़ी, इसका मतलब है मेरी परछाई भी मेरे दाएं हाथ की ओर ही पड़ रही है, क्योंकि दोनों की जो शैडो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो क्या हुआ, सीधा पता चला कि सुबह के समय परछाई पश्चिम में पड़ती है और वो रीता के दाहिनी ओर है, इसका मतलब रीता का दायां हाथ क्या है आपका पश्चिम में, तो रीता का मुंह तो हो गया दक्षिण में, और वो दोनों आमने सामने खड़ी थी, तो कविता का मुंह क्या हो गया ऊपर की तरफ। कविता की छाया रीता के दाएं ओर पड़ रही है, तो बताओ कविता का मुंह किधर होगा, कविता का मुंह होगा वो कौन सी दिशा में होगा भाई आपका, उत्तर दिशा। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कोई भी समस्या आएगी, क्योंकि ये बहुत आसान सा पोर्शन है। ऐसे सवाल में कभी कभार क्या करता है, दूसरा बंदा ना लेके पोल दे देता है, करने का तरीका वो ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बोल देता कि सुबह के समय में एक पोल के सामने खड़ा था और मैंने देखा कि पोल की परछाई मेरे दाएं हाथ की ओर पड़ रही है, अगर पोल की परछाई मेरे, हम दो आमने सामने खड़े हैं, पोल के सामने जाके खड़ा हुआ हूं मैं, और अगर मेरे दाएं ओर पड़ रही है तो मेरा मुंह दक्षिण में होगा, और वो पोल होगा वो मेरे सामने की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ होगा। तो कुछ भी पूछे वी कैन डू इट, हम बड़े आराम से ये कर सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। मैं हर क्वेश्चन के साथ यही कहता हूं, पेन चलेगा तो ही काम चलेगा, अदरवाइज रीजनिंग नहीं होगी। एक इतना इजी सब्जेक्ट है कि अप्रोक्स एवरेज बंदे भी 100 में से 100 नंबर लाते हैं रीजनिंग, तो फिर आप क्यों नहीं, बड़े आराम से ला सकते हो। आगे बढ़े भाई। हाँ, तो परछाई के बाद में मैंने नीचे आपके लिए हेडिंग डाला था अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें मेरा पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आज की जो मेरी क्लास है इसमें जो अब मैं सवाल दे रहा हूं वो मैंने बहुत सारे एसएससी है, आपका पटवार है, या फिर आपका पुलिस का एग्जाम दे रहे हो आप, या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, सब में छोटे छोटे जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपको बोला कि रवि अपनी कॉलेज जाना चाहता है, वह अपने घर से जो कि पूर्व में है से चलना प्रारंभ किया। अब यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं। बोला वह अपने घर से जो पूर्व में है से चलना प्रारंभ किया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें पूर्व में चला दिया ये घर से, भाई गलत है। अगले ने सीधा ही बोला कि वह जो घर से, जो घर पूर्व में है, अगर उसका घर पूर्व में है तो आप किधर चलोगे, पश्चिम में। अपन लोग बोलते हैं ना पूरब से पश्चिम में, तो देखिएगा जरा क्या बोल रहा है। आपको बोला है कि ये 4 दिशाएं हो गई, ये घर हो गया, वो घर से पूरब से क्या हुआ आपका चलना प्रारंभ करता है, क्रॉसिंग पर पहुंचा, ये लो भाई क्रॉसिंग आ गई, क्रॉसिंग पर पहुंचा, उसके बाएं हाथ की ओर एक थिएटर है, बाएं हाथ की ओर थिएटर है, ठीक सामने की तरफ हॉस्पिटल है, ये लो ये हॉस्पिटल है। तो बताइए उसका कॉलेज किधर है। जब भी चौराहे की बात आएगी 3 डायरेक्शन आपकी ब्लॉक हो जाएगी, जो चौथी बचेगी वो आपका आंसर होगा सदैव। तो मेरी कॉलेज है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, ये लो कॉलेज। क्या बोल रहा है, तो बताइए उसका कॉलेज किस दिशा में है, तो आप कहोगे कि उसका कॉलेज है वो कौन सी दिशा में है भाई, उत्तर दिशा में। इन विच डायरेक्शन इज हिज कॉलेज। बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। सहमत हो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगले सवाल में ये भी बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर ट्रेन चलती है, धुएं वाले सवाल में कुछ समझ में ही नहीं आता। एक छोटा सा कॉमन सेंस, कभी सवाल गलत होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत सीधा है। एक ट्रेन पूरब से पश्चिम में जा रही है, ये लो भाई, ये आपकी ट्रेन है और ये क्या है आपके पूरब से पश्चिम में जा रही है, ये है आपका इसका डायरेक्शन। अगर ट्रेन इधर जाएगी तो धुआं किधर जाएगा, बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे ही होता है ना भाई, आप गाड़ी चला रहे हो, अगर धुआं निकल रहा है तो पीछे की तरफ, ऐसे थोड़ी आगे आगे भाग रहा है। तो अगर आपकी ट्रेन पश्चिम में जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, पूरब दिशा में जाएगा। पर साथ में क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर वायु प्रवाह है, जो हवा का वेग है, हवा जो चल रही है वो उत्तर से दक्षिण में चल रही है। तो अब क्या होगा कि जो ये ट्रेन है ये तो धुएं को पीछे की तरफ फोर्स करेगी, और जो हवा है वो धुएं को इधर फोर्स करेगी।
तो दोनों क्वेश्चन मोस्टली प्रोबेबली लिखा होता है कि समान वेग या उसी वेग से, ये मिलेगा फिक्स है, नहीं मिले तो भी आपको मानना है। तो वायु है उसको धुएं को नीचे की तरफ कर रही है और ट्रेन धुएं को पीछे की तरफ कर रही है, तो दोनों का फोर्स समान होगा और धुआं क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में हो जाएगा। और इधर कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ आपका दक्षिण और इधर पूरब, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण। आसान है ना। तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, बोला ट्रेन पश्चिम में जा रही है तो सीधा पूरब से आ रही है, तो बोलो धुआं पूरब में जाएगा। बोला हवा ऊपर से आ रही है, बोला धुआं नीचे जाएगा, पर दोनों ही तो फोर्स लगा रहे, तो बोला धुआं दोनों के क्या होगा, बीच में होगा, सदैव फिक्स है। आराम से कर सकोगे आप इस चीज को। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब ये भी एक सवाल आ जाता है, बोला मेरा चेहरा दक्षिण की तरफ है, मुझे किस क्रम में मुड़ना चाहिए कि मेरा चेहरा उसी दिशा में हो, मतलब दक्षिण में ही हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यह करना होगा कि जितनी बार आप बाएं मुड़ते हो उतनी बार दाएं मुड़ोगे तो मुंह चेंज नहीं होगा। देखना कैसे, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैंने बायां टर्न लिया और फिर मैंने दोबारा दाएं लेते ही मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार बाएं मुड़ू, या मैं चार बार क्या मुड़ू, दाएं। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, दाया बाया आपस में कटता है भाई, तो बोल रहा है मैं दक्षिण में जा रहा हूं और मैं दक्षिण में ही जाता रहूं, तो ये बाया दाया, बाया दाया, बाया बाया दाया दाया, बिल्कुल ए ऑप्शन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बाया आ रहा है और चार बार ही दाया आ रहा है, इसका मतलब है ए ऑप्शन सही हो गया। आगे चेक करो, में भी मोर देन वन ऑप्शन हो, एक बार बाया दाया कट गए भाई, बाया दाया कट गए भाई, दाया बाया कट गए भाई, और ये दो बार दाया आ गया, लेकिन दो बार दाया हो गया तो मेरा तो उल्टी दिशा में मुंह हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन में आते हैं, बाया दाया कट गया, बाया दाया कट गया, बाया बाया, और ये बाया दाया कट गया, सिंगल बाया बचा तो भी उत्तर नहीं होगा, कोई नहीं तो ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका। इस सवाल के लिए क्या लॉजिक है कि सबसे पहले पता कर लो किधर मोड़ना है। अगर वो यूं कहता कि मैं दक्षिण में जा रहा हूं, मुझे मतलब पश्चिम की ओर जाना है, या फिर मैं उत्तर में जा रहा हूं और मुझे पश्चिम की ओर जाना है, तो अगले ने बोला कि मैं दक्षिण में जा रहा हूं और मुझे दक्षिण में ही जाना है, तो इस सवाल पे गौर कीजिएगा, दक्षिण में जा रहा हूं और दक्षिण में जाना है, तो जितना जिस तरफ वो चल रहा है समान बाएं दाएं होंगे तभी काम चलेंगे, या चार बायां बचे या चार दायां बचे तो काम चलेगा। तो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, आगे बढ़ो। ये सवाल जो मैंने आपको कल की क्लास में आप लोगों के लिए दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही उत्तर आया है, बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ दिए, बोला इतना लंबा सवाल है। अरे भाई एक बार देखो कितना आसान है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखना जरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है अंकुश 8 दुकानें 1 2 3 4 5 6 7 8 का दौरा करने के लिए बाजार गया, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, वह शॉप 1 से चलना शुरू करता है और क्या बोल रहा है, शॉप 1 से चलना शुरू होता है और शॉप 3 की ओर चलता है जो कि पूर्व में 24 किलोमीटर है। ये लो भाई, ये शॉप 1 और शॉप 3 की ओर चलता है जो पूर्व में कितना है, 24। तसल्ली से कभी भी गलत नहीं होगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और शॉप 5 पहुंचने के लिए 16 मीटर चलता है। ये लो, शॉप 5 पहुंचने के लिए 16 मीटर चलता है। फिर वह शॉप 2 की यात्रा के लिए 57 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम, ये लो भाई 57 मीटर, 57 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। शॉप 1 से शुरू कर रहा है, शॉप 1 से चलना शुरू करता है और शॉप 3 की ओर चलता है। यहां पर कॉर्नर में शॉप 1 बना लो, यहां से पूर्व में जा रहा है शॉप 3 पे, जिसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 24 मीटर। फिर आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है टर्न लेफ्ट और शॉप 5 के लिए जा रहा है, वो जो कितनी है 16 मीटर दूर है। ये लो भाई शॉप 5, ये डिस्टेंस आपको बोल रहा है कितना, 16 मीटर, कोई इश्यू नहीं है। फिर आपको बोल रहा है कि फिर वह शॉप 2 की यात्रा करने के लिए दक्षिण पश्चिम में चलता है जो शॉप 1 के दक्षिण में 57 मीटर। शॉप 1 के तो दक्षिण में कौन सी, शॉप 2, और शॉप इससे इधर है और ये डिस्टेंस बोला गया है आपको
57 मीटर। ये लो, ये यहां पहुंच गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि वह उस रास्ते को पार करता है जो 1 और 3 को जोड़ने वाली लाइन का मध्य बिंदु है। ये लो भाई, ये बीचों बीच है, तो अगर ये दूरी पूरी 24 थी तो ये 12 होगी और ये भी कितनी होगी, 12 होगी। कुछ चीजें साथ साथ करते हुए चल सकते हैं, बाकी चलो एक बार पहले फोटो को बना लेते हैं। बाकी आप चाहो कि जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये दूरी 12 है और ये दूरी 16 है, तो ये आप निकाल लो, एक बार इजीली निकाल सकते हो। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको करते हो आप तो 256 प्लस 144, 400 आ रहा है भाई। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी आपकी, 20 हो गई। ये टोटल 57 थी, ये 20 हो गई, तो ये कितनी बच गई आपकी भाई, 37 बच गई। ये साथ साथ करा रहा हूं क्योंकि हर दूरी आपको पता होगी, तभी पजल में एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप जहां पर भी आपको लगे कि ये दूरी मैं ज्ञात कर सकता हूं, उसको आप साथ साथ सोल्व करते हुए चलिए, क्योंकि आगे वो आपको परेशान नहीं करेगी। अब देखिए जरा, ये वाला आपका 37 है और ये वाला 12 है, तो बोल रहे ये वाला आपका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, तो 37 का स्क्वायर करके उसमें से क्या कर दो, 12 का स्क्वायर घटा दो, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं मैं, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, 37 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1369। 1369 में से 144 घटा दो, 1225। 1225 किसका स्क्वायर होता है भाई, 35 का, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब आगे आपको बोला गया सोप 2 के आगे क्या बोल रहा है, सोप 2 में जाने के बाद वह पूर्व दिशा में 40 मीटर चलता है और सोप 7 पे पहुंचता है। ये वाली दूरी 24 थी तो 40 इससे बढ़ा होगा भाई थोड़ा सा, ये नीचे कि 40 मीटर चला और किस पे पहुंच गया, सोप 7 पे पहुंच गया। फिर आपको आगे बोला गया है कि फिर वह सोप 8 तक पहुंचने के लिए 50 मीटर चलता है, ऊपर की तरफ जा रहा है 50 मीटर, ये बाया है ध्यान रखना, 50 मीटर बाया जा रहा है। हाँ अब देखना, ये 35 है और ये 16 है, तो 51 है, तो 50 इससे थोड़ा सा छोटा बस। ये लीजिए, ये 50 मीटर क्या हो गया, बाया हो गया और ये पहुंच गया सोप 8 पे। फिर आपको बोला गया है फिर वह 16 मीटर दाएं मुड़ा और सोप 4 पे पहुंचा। ये लो, ये सोप 4 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 16 मीटर। फिर आपको बोल रहा है कि सोप 4 पहुंचने के बाद अंतिम दुकान पे पहुंचने के लिए 35 मीटर दाएं मुड़ा, नीचे की तरफ आ रहा है 35 मीटर। और कौन सी सोप बची आपकी, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 6 बच गई भाई। ये लो S6, ये यहां पहुंच गया। ये आपका डायग्राम बन गया फाइनली। मैंने क्या कहा, पजल शेप होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, कोई इश्यू नहीं है। पहला सवाल आपको पूछ रहा है कि सोप 3 और 6 के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। सोप 3 और 6 ये डिस्टेंस पूछ रहा है भाई आपसे। बोल रहा है तो बड़ा गड़बड़ है, ये कैसे होगा, वही ना त्रिभुज बना लो ना। ये लो, ये रहा, ये वाली दूरी कितनी थी भाई 40, 40 में से 24 गया तो ये कितना बच गया आपका 16, और ये ऊपर वाला भी कितना है 16, तो ये ओला और ये डिस्टेंस होगी 32। अभी तो देखना, ये वाली दूरी 35 है तो ये भी कितनी होगी आपकी 35, 35 तो ऊपर कितनी बच गई थी यहाँ पे 15, अगर ये 15 है तो सामने वाली भी कितनी हो गई 15। एक बार थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, और ये टोटल कितना चला था लास्ट में 35 चला था, तो ये वाला पोर्शन कितना बच गया आपका 20। 16 का 16 32, 32 के स्क्वायर में 20 का स्क्वायर जोड़ दो, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 1424 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है भाई। ऑप्शन बेस आ जाओ, ऑप्शन बेस आ जाओ। पहला ऑप्शन मिला 6 रूट 87, 6 का मतलब होता है 36 और लास्ट में 87, 7 को 6 से गुणा करते हैं तो लास्ट में 2 आएगा, 7 से 42, ये तो नहीं होगा। 12 10, 12 का 12 144 और अंदर 10 है तो 1440, नहीं ये भी नहीं बैठेगा भाई। 8 24, 8 बोले तो आपका 64, 64 को 24 से गुणा तो 4 4 16, लास्ट में 4 आना चाहिए, ये भी नहीं बैठेगा। 4 77, बात वही 6 6 7 आपका, इसमें भी ये हो गया आपका 16 और 89। अगर इसको करते हैं 2 6 54, बिल्कुल 4 आ रहा है और ये पूरा पोर्शन 1424 आ रहा है, तो आंसर आएगा 16 गुणा 90, तो 16 बाहर चला जाएगा, 4 रूट 89। ये चीजें ऑप्शन बेस होती है और बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है, इसीलिए मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सरलीकरण। वहां पे आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी भी कर सकते हो। अगला सवाल क्या बोल रहा है,
अंकुश द्वारा पूर्व दिशा में तय की गई दूरी। भाई पूर्व में अंकुश कहां चला था देखते हैं जरा था। सबसे पहले अंकुश ने चलना शुरू किया था यहाँ से, तो ये डिस्टेंस पूर्व में 24 मीटर, भाई लिखो 24 प्लस, फिर ऊपर चलाया, फिर इधर चलाया, फिर चलाया अंकुश 40 मीटर, फिर ऊपर चला यहाँ से, और फिर ये इस तरफ भी चला है कितना 16 और अंकुश, तो 16 40 40 और 40 80 मीटर चला है भाई अंकुश पूर्व में। ठीक है, और लास्ट सवाल बोला सोल 5 के संबंध में सोप 8 की स्थिति क्या होगी। बोला गया सोप 5 के संबंध में सोप 8 की, ये 5 आ गया और ये 8 आ गया, बिल्कुल इधर नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो तो भी मध्य में काउंट होगा। ये आपका दक्षिण और ये आपका पूरब, आंसर आएगा दक्षिण पूरब। उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका दक्षिण पूरब। ऑप्शन ई आपका इसमें क्या होगा सही होगा। सहमत हो? कुछ भी नहीं है, दिशा बहुत आसान है, घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी आपको कोई इश्यू हो आप हमें छोड़िएगा, वैसे हम उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।